Good morning, student. Today we start from the classification of element. It's our sixth lecture. आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दो स्टूडेंट हु आर न्यूली इन दिस ग्रुप डू नॉट गेट पैनिक. बेटे यूट्यूब में अगर R.M क्लासेस में सेलेक्ट करोगे तो जैसा ही वीडियो मेरा देख रहे हो आप वैसे ही वीडियो मिलता हो तो समझ लेना सर का बना हुआ है. और मैंने एक बात डिसाइड की है कि नेक्स्ट जो क्लास लगेगी आपकी फ्राइडे मैं आपको ना, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में जो मेन टॉपिक है वो दो मेन टॉपिक सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट है. एक आयनाइजेशन एंथैल्पी और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्योंकि बच्चे के लिए ये दोनों टर्म्स न्यू हैं, बिकॉज द बोथ टर्म्स आर न्यूली फॉर यू. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न सो मच थिंग तो प्लीज़ गो थ्रू RM क्लासेस बाय द YouTube जस्ट लाइक द वीडियो आई एम सेंडिंग यू. सिमिलरली इट विल बी. कोशिश करना कि आप PDF फाइल को डाउनलोड लिख लें पहले और फिर वीडियो को देखें. दैट विल मोर हेल्पफुल फॉर यू. आपको ऐसा लगेगा कि सर ने बोर्ड में लिखा है और आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जो टर्म्स जो इस्तेमाल हो रही हैं यहाँ पे वो बिल्कुल आपके लिए नई हैं. नई मतलब बिल्कुल न्यू है, आपने कभी इसको 10 से पहले सुना ही नहीं है. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट. तो मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है. तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ. यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसा कि इन चैप्टर सेकंड आई हैव स्टेट यू दैट यू हैव टू राइट इन सच ए मैनर 1S 2S 2P 3S 3P 4S and 3D. It means कि this is given by the above principle. Above principle and above state कि different cell have different orbital and according to that we have to arrange the orbitals. If any orbital have half filled और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. मैं आपको ब्रीफ में सिखाता हूँ. S की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, P की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, D की कैपेसिटी 10 की है और F की कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन की है. अगर सभी को अपने इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो द पॉसिबिलिटी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड विल बी लेस. यानी कि आप कह सकते हो कि फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना नामुमकिन है और हाफ फील्ड से भी नामुमकिन है. यानी फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू हाफ फील्ड. तो मैंने आपको एग्जांपल दिया नीचे, ध्यान से देखना. बेरिलियम एटम नंबर 4 1s2 2s2. S have capacity to fill 2 electron और yet is fully filled. It means it is impossible to remove electron from the S orbital. क्यों बेटा? क्योंकि S have more penetration power. जैसे बोलते हैं ना, घर में 4 बच्चे होते हैं. We are having 4 son in a family. तो घर का दुलारा बेटा कौन होगा? सबसे छोटा वाला. तो S की जो पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. S की पावर सबसे ज़्यादा होती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. तो उसको न्यूक्लियस से निकालना बहुत मुश्किल होता है. तो यहाँ पर रीज़न लिखा हो सिमिलरली आपके लिए. अगर आप यही केस लेते हो मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, तो 3s का ऑर्बिटल का पूरा फील्ड है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी वेरी हाई. ओके. तो आप जब आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 10th क्लास में पढ़ा था तो उसमें रिमेंबर क्या था? एज वी मूव लेफ़्ट टू राइट द साइज ऑफ एलिमेंट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग. तो साइज़ जब डिक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा. नेक्स्ट केस ये फुल फील्ड का था. नेक्स्ट N का नाइट्रोजन एटम नंबर 7 1s2 2s2 2p3. P में 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px py pz. ये हाफ फील्ड है. मैंने अभी क्या बताया
कि हाफ फिल्ड और फुल फील्ड को रिमूव करना इम्पॉसिबल होता है। अगर कोई हाफ फिल्ड है तो हैज़ हायर आयनेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ 8 नंबर 1s2 2s2 2p2 and 2py, because in p orbital it has 4 electron, neither it is a half filled neither it is a full filled। फुल फील्ड के लिए सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाफ फील्ड के लिए सिर्फ 3 चाहिए, तो neither it is a full filled neither it is a half filled, hence oxygen has less ionization enthalpy as compared to nitrogen। Next we proceed to next topic, noble gas। Noble gas means those element belongs to 18 group which have stable atomic number and stable configuration, they doesn't require any electron to gain or lose। ये वो एलिमेंट्स हैं जो ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और ना ही लूज़ करना चाहते हैं, तो दैट्स वाई नोबल एलिमेंट हैव द हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। यानी आप किसी से कंपेयर करोगे तो इनकी आयनेशन एंथैल्पी सबसे, और आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल बिलोंग्स टू आउटर मोस्ट शेल। बेटे जी सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि आपके घर में आपको मम्मी ने एक टास्क दिया है, टास्क मतलब काम दिया है, एक को 2 टास्क दिए हैं, एक को 3 और एक को 4, तो जल्दी से कौन करेगा काम? जिसको एक दिया है। तो साइंस भी ये कहती है कि चाहे लूज़ करने की बात हो चाहे गेन करने की बात हो, अगर लूज़ करने की बात है तो बोलते हैं आयनेशन एंथैल्पी, और अगर गेन करने की बात हो तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन बोथ केस वी रिक्वायर्ड एन एनर्जी। लूज़ करने के लिए बोलते हैं आयनेशन एंथैल्पी और गेन करने के लिए बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो रिमेंबर दैट कि आपने क्या ध्यान देना है, वो चीज़ सबना फॉलो करना है। ओके बेटा, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दिस पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास लगाऊंगा उसको मैं आपको यही 2 टॉपिक लेके एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगा मैं आपको, एक विद ए चार्ट विद ए बोल्ड मार्कर। और आपने अगर वाकई आप इफ़ यू वांट टू स्टडी समथिंग और गेन नॉलेज, तो आप मेरे रिक्वेस्ट है कि आप इन सब के नोट्स को प्रॉपरली कॉपी डाउन कर लें, फिर मैं आपको समझाऊंगा, उस वीडियो को देखना आपको बहुत ही इजी लगेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन ए आइसोलेटेड गैसेस एटम, ठीक है, फ्रॉम द आइसोलेटेड स्टेट। आप अगर किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या लूज़ करते हैं, दैट रिक्वायर एन एटॉमिक स्टेट। व्हाट इज़ एन एलिमेंट? एलिमेंट इज़ एन सब्सटेंस विच इज़ कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एंड व्हाट इज़ एटम? एटम इज़ ए टाइनी पार्ट। यानी किसी भी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हुए ऐड करते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट द एटम। और एटम क्या होता है? टाइनी पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आप यहाँ पे मान लो कि X एक नॉन मेटल है, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बन गया? X नेगेटिव। इससे आपकी जो एनर्जी रिलीज हुई उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वेन एवर यू आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन द एनर्जी इज़ रिलीज्ड। बोलते हैं घर में कोई मेहमान आता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं। खुश इसलिए नहीं होते कि वो आया है, खुश इसलिए होते हैं कि हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम मज़े मस्ती मारेंगे। सेम वे नॉन मेटल ही मस्ती मारते हैं और इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इन अदर वर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन ए आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए गैसियस आइसोलेटेड एटम इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम बात करते हैं सक्सेसिव गेन एंथैल्पी की। यानी कि अब देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि हम एक रोटी खाते हैं, 2 भी खाते हैं, 3 भी खाते हैं, 4 भी खाते हैं, मगर हम इकट्ठी रोटी नहीं खाते। वी डजंट ईट चपाती ऑल टुगेदर, वी टेक 1 by 1। इट मीन्स कि वेन वी आर एडिंग एंड इलेक्ट्रॉन 1 by 1, तो मानते हैं कि 1 by 1 ऐड कर रहे हैं,
तो हम एग्जाम्पल लिया Cl, इलेक्ट्रॉन ऐड किया Cl 17 287, ऐड किया Cl नेगेटिव। ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव टू टेंडेंसी टू अचीव नोबल कन्फिग्रेशन। नोबल कन्फिग्रेशन दुनिया में जितने भी हैं, हम सब जो लोग, अगर आप इंसान की बात करें, ईच वांट टू ए रिच पर्सन, ऐसे दुनिया में एलिमेंट जो हैं ईच वांट टू अचीव ए नोबल कन्फिग्रेशन, यानी हर एक एलिमेंट अपने आप को नोबल एलिमेंट के बराबर चाहता है। 2 10 18 36 54 86, यानी कि सबका टारगेट ये है कि मुझे ये नंबर चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे गेन करना पड़े, चाहे मुझे उसके लिए लूज़ करना पड़े। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि आपको ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल लिया सेकंड। ऑक्सीजन नंबर होता है 8 2 6, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टू हैव एन स्टेबल कन्फिग्रेशन। इसने पहले 1 लिया फिर 2 लिया। जब पहला इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी, बट सेकंड लेगा तो पॉजिटिव होगी, बिकॉज ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इट हैव पॉजिटिव रेदर टू एनर्जी रिलीज, द एनर्जी विल बी गेट एब्जॉर्ब, एनर्जी विल गेट एब्जॉर्ब। ओके बेटा, अब क्या है नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नोट करने के लिए। जो मैंने आपको हिंदी में बताया, द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसका इंग्लिश में कि क्या क्यों होता है। यहाँ पे लिखा है द डिफरेंस फैक्टर विच इफेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि आप अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए भी फैक्टर डिपेंड करते हैं कि क्या चीज़ है। एटॉमिक साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम है, न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। जस्ट आई हैव द रिटन डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ पे मैंने आपको हिंट दिया है कि डायरेक्ट रिलेशन क्या है, और मैंने आपको क्या बताया कि डोंट गेट पैनिक, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द पॉइंट एज ए एक्टिविटी, क्योंकि इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक पॉइंट हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनेशन एंथैल्पी, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बी टेक केयर। अगर आप कर सकते हो तो नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना के आप ध्यान कीजिए और अपने होमवर्क को अपडेट कीजिए। तो नेक्स्ट जो क्लास लूँगा एक्टिविटी की, तो आपके लिए जो पॉइंट है मैं आपको एलाबोरेट करूँगा कैसे क्या होता है। और 2 स्टूडेंट हु आर न्यू इन ग्रुप, जो नए बच्चे हैं, तो डोंट गेट पैनिक, आपको अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड टेक केयर, स्टे एट होम, थैंक्स।